हेलो दोस्तों, इस वीडियो में बताऊंगा कि जो है आप अगर पटना आईआईटी और जेईई के लिए आते हैं तो आपको जो है रूम बेस्ट रहेगा या फिर हॉस्टल बेस्ट रहेगा। क्योंकि हम जो है शुरुआत में जब हम यहाँ आए थे तो हॉस्टल में रहे थे और फिर मतलब अभी जो है कुछ महीना पहले जो है हम हॉस्टल को चेंज किए हैं और रूम लेके रह रहे हैं। तो उनका जो है अनुभव बताएंगे और कहाँ मतलब टाइम मैनेज अच्छा से हो पाता है। और मतलब आईआईटी के लिए जितना भी स्टूडेंट आईआईटी जेईई के लिए प्रिपरेशन करने के लिए पटना आता है उनके लिए वीडियो है। तो ये वीडियो को पूरा देखिए और पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। ऐसे हम जिस समय आए थे पटना तो उस समय जो है मतलब जिस समय आए थे तो उस समय एडमिशन जिस सर के पास गए थे तो वहीं हॉस्टल था। तो वहाँ का उस समय फ़ीस था 4,000, लेकिन कुछ दिन के बाद जो है वहाँ का फ़ीस बढ़ा दिया था और फिर 4,500 हो गया था, जो कि बाकी के आसपास के हॉस्टल के ही बराबर हो गया था बाद में। तो जब वाईफाई इंक्लूड किया था तो और वहाँ क्या है मतलब हॉस्टल में रहने के बाद जो है आपको उसी में जो है आपको मेस मिल जाता है और वाईफाई भी रहता है। और मतलब मेस में जो है आपको नाश्ता में जो है आपको वहाँ का मेनू भी ठीक था। और जे सर का हॉस्टल होने के कारण जो है वहाँ जो विशेष कुछ परेशानी नहीं होता था खाने पीने में, क्योंकि सर जो थोड़ा अच्छे सर थे। तो जो वहाँ का नाश्ता जो है नाश्ता में जो है मतलब सुबह सुबह का जो मॉर्निंग का मतलब नाश्ता आता था उसमें आपको आलू पराठा, प्याज पराठा, भुंजिया रोटी और रविवार को पूड़ी सब्जी इसी तरह का मिलता था। और दोपहर और मतलब रात में लगभग में मतलब एक सप्ताह में जो है आपको मतलब मछली हो गया, अंडा हो गया, पनीर हो गया, खीर पूड़ी सब्जी जो हो गया मंडे को, और मतलब अंडा मतलब और तड़का रोटी, ये सब जो है रात में जो है आपको मतलब ये सब मिलता था। मतलब रात में जो है आप मैक्सिमम 8 रोटी ले सकते थे और मतलब 8 रोटी और ये सब जो है ये सब मिलता था। और सुबह मतलब 12 बजे जो है आपको चावल मिलता था और सुबह में मतलब वही पराठा वराठा हो गया। ये एक वीकेंड का था, मतलब एक वीक में जो है आपको इतना अथी मिल जाता है। और मतलब जितना भी होता था सब लगभग में मतलब सप्ताह भर के मेनू में रहता था। मतलब मेनू जो है परफेक्ट मतलब फॉलो होता था। ऐसा नहीं है कि मतलब किसी दिन कैंसिल हो गया, वैसा नहीं था। मतलब मेनू जितना था उस पर पूरा मतलब फोकस रहता था। लेकिन क्या है और मतलब पढ़ाई का लेकर क्या है कि उसके उसके कारण जो है आपको पूरा पढ़ाई पर पूरा फोकस बना रहता था। और मतलब पढ़ाई करने में जो मतलब कोई दिक्कत ना होता था, उस पर ज़्यादा ध्यान में नहीं जाता था कि खाना बनाना है या फिर नहीं बनाना है। तो मतलब वहाँ का टाइम रहता था, खाना खाने का टाइम रहता था 2 घंटा। मतलब 2 घंटा के बीच में आप वहाँ जाके खा ले सकते हैं। जैसे कि मॉर्निंग में था कि 7:30 से 9:30, उतना टाइमिंग के बीच में जो आप नाश्ता कर लीजिएगा। और दोपहर में उसी तरह था 12:30 से लेकर 2:30 बजे तक, उसके बीच में आप मतलब खाना खा लीजिएगा। और रात में था वही 7 से 9, तो उतना के बीच में आप फिर खाना खा लीजिएगा। तो इस तरह का टाइमिंग था, क्योंकि जितना भी स्टूडेंट है मतलब जो क्लास का जो इंडिविजुअल क्लास पकड़ता है उनका अलग अलग टाइमिंग रहता है। तो इसके कारण जो है मतलब टाइम मैनेज में थोड़ा दिक्कत होता है, इसीलिए मतलब उतना देर रखा था। तो इनके कारण वहाँ ज़्यादा विशेष कोई दिक्कत नहीं होता था। पढ़ाई के लिए अगर फुल मतलब चाहते हैं कि फोकस पूरा जेईई के लिए करें और आप उतना समर्थ हैं मतलब 4,500 दे सकते हैं तो मतलब बेशक आप हॉस्टल में रह सकते हैं, क्योंकि वहाँ मतलब आप पढ़ाई पर विशेष फोकस ज़्यादा कर सकते हैं। और मतलब इंडिविजुअल मतलब अलग से अगर आप जो है मतलब अभी जो हम कुछ दिन पहले रूम लिए थे तो वहाँ जो है यहाँ का रूम रेंट है तो लगभग में मतलब हम जहाँ रह रहे हैं यहाँ का रूम रेंट है मतलब 3400 दे रहे हैं। मतलब हम और मेरा भाई है, 2 आदमी रह रहे हैं, 3400 दे रहे हैं। और मतलब लगभग में जितना बोरिंग रोड ये मुसल्लमपुर हाट रामपुर रोड मतलब जितना बगल में है, एवरेज अगर आप अच्छा रूम लेते हैं तो 2 आदमी का वही 3400 लगता है, मतलब एक डबल बेड का। और हॉस्टल में रहते हैं तो आप सिंगल रहिएगा तो उनका जो है 4500 लगेगा। और मतलब यहाँ रहने के बाद जो है आपको खाना के लिए क्या है कि मतलब उस मॉर्निंग में 2 घंटा पकाने और खाने के लिए, और रात में भी 2 घंटा खाने और पकाने के लिए। तो इनके कारण जो है मतलब अच्छा से अगर करिएगा तब, नहीं तो मतलब आज शुरू में सोच सकते हैं कि सोचिएगा कि नहीं हम पूरा अच्छा से कर लेंगे, लेकिन उस तरह होता नहीं है। और हो सकता है इनसे ज़्यादा ही लगे टाइम, नहीं तो अगर आप अच्छा से कीजिएगा तो कम ही टाइम लग सकता है। वो आप पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह मतलब जल्दी बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। मतलब मुझे बनाने में जो है जितना टाइम लगता था उतना बता दिए। मतलब मॉर्निंग में 2 घंटा लगता है और रात में फिर 2 घंटा। और और जो है आपको ये जो बैच था जितना भी सर का
इनका भी, और यहाँ का रूम रेंट उतना है, और मतलब यहाँ मतलब वही है, मतलब अपने से सब खाना बनाना पड़ता है। और पढ़ाई पर भी मतलब विशेष ध्यान, मतलब थोड़ा मतलब पढ़ाई के माहौल तो उस तरह नहीं बन पाता है जिस तरह हॉस्टल में रहता था। इसीलिए अगर आप मतलब अगर कर सकते हैं अफोर्ड तो हॉस्टल ही आपके लिए बेस्ट रहेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि उतना नहीं है तो मतलब रूम ले सकते हैं। और जो है यहाँ का न्यू बैच के बारे में भी बता देता हूँ। जो जेएस प्रसाद सर का बैच था, 20 मई से जो है मतलब न्यू बैच स्टार्ट कर रहा है। थोड़ा डिले कर दिया था, पहले बैच कुछ था लेकिन फिर टाइम बढ़ा दिया, तो अभी तक बैच स्टार्ट नहीं हुआ। फाउंडेशन बैच मतलब पूरा 2 साल का बैच, तो 20 मई से जो है आपको पूरा बैच जो है आपको फिर मतलब स्टार्ट कर रहा है। मतलब कल मतलब 20 मई से स्टार्ट कर रहा है। और ऋषिकेश सर का भी मतलब इसका भी बढ़ा दिया है। ऋषिकेश सर का भी मतलब इसका भी फाउंडेशन बैच जो है मतलब अगला 29 तारीख को बता रहा है फाउंडेशन में उसका। और केमिस्ट्री का मतलब स्टार्ट हो चुका है लगभग में, जितना केमिस्ट्री का था उसका स्टार्ट हो गया, क्योंकि उसका सिलेबस बड़ा है तो उसका स्टार्ट कर दिया है। तो मतलब यही है, मतलब जहाँ जो पहले बताए थे जेएस प्रसाद सर का जो 20 मई से, ऋषिकेश फिजिक्स सेंटर का 29 मई से, और मतलब और सब जितना केमिस्ट्री का लगभग में स्टार्ट हो चुका है। तो मतलब इतना ही बताना था। और अगर कोई विशेष मतलब जानकारी चाहिए, और क्या है जैसे हम यहाँ रूम में रह रहे हैं तो उस तरह हमको हॉस्टल में से आए थे ना, तो हमको उस तरह माहौल नहीं मिल पा रहा था, तो हम जो है लाइब्रेरी ज्वाइन कर लिए हैं। तो उसका फ़ीस जो है 350 है पर मंथ लगता है। तो अगर मतलब उसके बारे में भी बाद में फिर डिटेल्स बना देंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।